राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में दरगाह सावरी के पास बाइक रिपेयरिंग की वर्कशॉप चलाने वाला 50 वर्षीय शहबाज कुरैशी 17 मई 2022 की रात करीब 10 बजे वर्कशॉप बंद करके घर जाने के लिए पैदल ही निकला था कि चंद कदम चलते ही उसे लघुशंका की जरूरत महसूस हुई। कुछ आगे कालिदास मार्ग पर वह लघुशंका के लिए रुका कि तभी बाइक से उसके पीछे आए दो बदमाशों ने काफी नजदीक से उसे गोली मार दी और फर्राटा भरते निकल गए। शहबाज अपने परिवार के साथ पटौदी हाउस दरियागंज इलाके में ही रहता था। उसके परिवार में बुजुर्ग मां के अलावा पत्नी जैबा, 2 बेटे मुईज कुरैशी, गुल कुरैशी, 18 साल की बेटी व छोटा भाई रुकमुद्दीन है। शहबाज के परिवार की 50 साल से ज़्यादा पुरानी दोपहिया वाहन की वर्कशॉप दरियागंज में दरगाह सावरी के पास है। उसकी दुकान पर कई लड़के काम करते हैं। शहबाज के पीछे से आए हमलावरों ने उस पर 2 गोलियां चलाईं। एक गोली उसके पेट में और दूसरी कमर में लगी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और पल भर में खामोश हो गया। इसके बाद चारों तरफ हल्ला मच गया। घटनास्थल के पास ही मौजूद शहबाज का छोटा भाई रुकमुद्दीन व उसका दोस्त साजिद भागते हुए आए और शहबाज को LNJP अस्पताल ले आए, जहां कुछ ही देर बाद शहबाज को मृत घोषित कर दिया गया। कुरैशी के परिवार वाले भी अस्पताल आ पहुंचे। हर तरफ मातम पसर गया। उसकी बीवी बच्चे सिर पटक पटक कर रो रहे थे। अस्पताल प्रशासन ने भी पुलिस को इसकी सूचना दे दी। कुछ देर में पुलिस घटनास्थल पर आई। आसपास के लोगों से पूछताछ की, मगर हमलावरों के बारे में कोई नहीं बता पाया। रात होने की वजह से लोग बाइक का नंबर भी नहीं देख पाए। बस पलक झपकते ही पूरा कांड हो गया। शहबाज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। दूसरे दिन मृतक के छोटे भाई रुकमुद्दीन के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इस सनसनीखेज मामले की जांच के लिए ACP योगेश मल्होत्रा की देखरेख में कई थानों के तेज-तर्रार पुलिसकर्मियों की एक टीम का गठन किया गया। वाहन चोरी निरोधक दस्ता टीम के इंचार्ज संदीप गोदारा और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया। यानी पुलिस के अलग अलग टीमें विभिन्न बिंदुओं पर काम करने लगी। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल का मुआयना किया और वहां दुकानों और घरों में लगे तमाम CCTV कैमरों की फुटेज निकलवाई, ताकि बाइक और हमलावरों की पहचान हो सके। कई दिनों की मशक्कत के बाद पुलिस ने करीब 500 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाले। इस छानबीन में हमलावर सफ़ेद रंग की अपाची बाइक पर सवार दिखे, मगर उनके चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे। हाँ, बाइक का नंबर ज़रूर साफ नज़र आ गया। पुलिस बाइक का पता कर ही रही थी कि तभी खबर आई कि वारदात में प्रयुक्त अपाची बाइक तारा होटल के नज़दीक लावारिस हालत में पड़ी है। पुलिस ने बाइक के मालिक का पता किया तो उसके मालिक ने बताया कि उसकी बाइक दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से चोरी हो गई थी, जिसकी FIR बाकायदा थाने में दर्ज है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शहबाज की हत्या करने वाले बेहद प्रोफेशनल थे। चलती बाइक से किसी पर निशाना लगाना आसान नहीं होता, मगर उनका निशाना बिल्कुल सधा हुआ था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारों ने अगर बाइक मेरठ से चुराई है तो जरूर उनका संबंध यूपी से ही होगा। पुलिस के पास हमलावरों तक पहुंचने का यह रास्ता बंद हो गया तो उसने घटनास्थल के आसपास के लोगों से और मृतक शहबाज कुरैशी के घर वालों एवं दोस्तों से पूछताछ शुरू की। एक दूसरी पुलिस टीम ने मृतक शहबाज के परिवार के लोगों के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल और इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी खंगालना शुरू किया। मृतक की पत्नी, बच्चों और अन्य स्वजनों समेत 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई। पूछताछ में पता चला कि मृतक शहबाज कुरैशी की पत्नी जैबा कुरैशी उससे उम्र में 10 साल छोटी है। शहबाज उसका निकाह करीब 25 साल पहले हुआ था। शहबाज और जैबा के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि शहबाज अक्सर जैबा को मारता पीटता था। 40 वर्षीय जैबा अपने पति के जुल्मों से काफ़ी परेशान रहती थी।
वह हर वक्त उससे डरी सहमी रहती थी। पता नहीं कब किस बात पर शहबाज खफा हो जाए और उसको रुई की तरह धुन कर रख दे, इसका कुछ पता नहीं होता था। छोटी छोटी बात पर उसका पारा चढ़ जाता था और जवान बच्चों के सामने ही वह पत्नी की पिटाई शुरू कर देता था। उसकी हरकतों से बच्चे भी डरे सहमे रहते थे। पुलिस ने शहबाज की पत्नी जेबा से पूछताछ की तो वह काफ़ी घबराई हुई थी। कई सवालों को घुमा फिराकर पूछने पर उसने अलग अलग जवाब दिए। इससे पुलिस को उस पर शक हुआ। फिर जब जेबा के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल पुलिस ने खंगाली तो पता चला कि वह लगातार मेरठ के एक नंबर से संपर्क में रहती थी। घटना के दिन भी उसने इस नंबर पर कई कॉल किए थे। अब पुलिस ने जेबा कुरैशी से सख्ती से पूछताछ की। शुरू में तो वह पुलिस को बरगलाती रही, मगर सख्ती के आगे वह जल्दी टूट गई। उसने शहबाज की हत्या करवाने का जुर्म स्वीकार कर लिया। जेबा ने बताया कि वह शौहर से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने अपने प्रेमी और उसके साथियों के हाथों उस जालिम शौहर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जेबा 25 साल तक जिस आदमी के साथ रही, जिसके 3 बच्चों की वह मां बनी, उसके जुल्मों से वह इतनी अजीज आ चुकी थी कि उसे गोली मरवाने में उसे जरा भी झिझक नहीं हुई। आखिर क्यों जेबा के दिल में पति के लिए इतनी नफरत भर गई थी? जेबा के 3 जवान बच्चे थे, उनकी पढ़ाई शादी सब होनी थी, मगर मानसिक और शारीरिक रूप से जेबा अपने पति के हाथों इस कदर प्रताड़ना सह चुकी थी कि उसने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा। वह तो बस जल्द से जल्द शहबाज से मुक्ति पा लेना चाहती थी और इस काम में उसका साथ दिया उसके प्रेमी शोएब ने, जो मेरठ का रहने वाला था और फेसबुक के जरिए उसका दोस्त बन गया था। बीते 2 सालों में उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल चुकी थी। हालांकि शोएब जेबा से 11 साल छोटा था और शादीशुदा भी था, मगर वह जेबा के प्यार में ऐसा दीवाना हुआ कि उसके लिए कत्ल करने को भी तैयार हो गया। दरअसल 25 साल पहले जब जेबा का निकाह शहबाज कुरैशी से हुआ था, तब जेबा मात्र 15 साल की थी। उस वक्त शहबाज की उम्र 25-26 साल की थी। जल्दी ही जेबा 3 बच्चों की मां बन गई। घर गृहस्थी और बच्चों की परवरिश में उसका बचपन और जवानी दोनों खलास हो गए। उधर शहबाज बाइक रिपेयरिंग के काम के अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करने लगा था। प्रॉपर्टी के धंधे में उसकी दोस्ती बड़े घरों के बिगड़ैल लड़कों से हो गई। उनके संग साथ में वह शराब पीने लगा। बीवी बच्चों की उसने कभी परवाह नहीं की। उसका ज़्यादातर समय पतंगबाजी और शराब पीने में बीतता था। शराब पीकर शहबाज अक्सर जेबा को पीटता था। बच्चों के सामने जेबा अपने पति की मार खाकर बुरी तरह टूट जाती थी। साल गुजरते गए और पति की मार और दुत्कार सहते सहते जेबा ने किसी तरह बच्चों को बड़ा किया। वह बच्चों में ही मन लगाने की कोशिश करती थी, मगर दिल का एक कोना किसी के प्यार के लिए बिल्कुल खाली पड़ा था। इसी दौरान उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना सीख लिया। इसने उसके सूनेपन का थोड़ा कम किया। फेसबुक पर उसके काफ़ी दोस्त बन गए, जिनसे वह अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। 2 साल पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती मेरठ के शोएब से हुई। मेरठ के वेस्ट कुशल नगर लिसाड़ी रोड निवासी 29 वर्षीय शोएब ने जेबा की फ़ोटो देखी तो वह उस पर फिदा हो गया। शादीशुदा होते हुए भी शोएब प्यार की राह पर फिसल गया। उसको इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि जेबा उससे उम्र में 11 साल बड़ी है और 3 जवान बच्चों की मां है। दोनों के बीच सारा दिन फ़ोन पर प्यार मोहब्बत की बातें होने लगीं। मौका पाकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगे। जेबा के सूने दिल में खुशियों की कलियां चिटकने लगीं। अरमानों ने करवट ली और जेबा शोएब के प्यार में पूरी तरह डूब गई। ऐसा प्यार और नज़दीकी उसे अपने पति शहबाज से कभी नहीं मिली थी। जेबा ने शोएब के साथ निकाह करने का मन बना लिया, मगर इस मिलन में सबसे बड़ा बाधक था उसका जालिम पति शहबाज, जिसे ठिकाने लगाए बिना जेबा और शोएब का मिलन संभव नहीं था। आखिरकार जब भावनाएं पूरी उफान पर पहुंची तो
शहबाज को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। जैबा ने शोएब पर दबाव बनाया कि वह जल्द से जल्द शहबाज को खत्म कर दे। उसने शोएब से कहा कि अब वह उससे तभी मिलेगी जब वह शहबाज को ठिकाने लगा देगा। शहबाज को मारना किसी अकेले के बस की बात नहीं थी। लंबित गड़ी कदकाठी के शहबाज को कोई अकेला आदमी काबू में नहीं कर सकता था। शोएब ने शहबाज को ठिकाने लगाने के लिए भाड़े के हथियारों से संपर्क साधा जो सुपारी लेकर उसका यह काम निपटा सकते थे। शोएब ने विनीत गोस्वामी नाम के अपराधी से संपर्क किया। बमहेटा कवि नगर गाजियाबाद के रहने वाले विनीत पर पहले से हत्या के प्रयास समेत 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 लाख रुपए की सुपारी लेकर विनीत ने शहबाज की हत्या करने का 2 बार प्रयास किया, मगर वह सफल नहीं हुआ। विनीत ने शोएब के साथ कई बार शहबाज का पीछा किया। वह किस वक्त वर्कशॉप खोलता है, किस वक्त बंद करता है, वर्कशॉप के आसपास किस वक्त कितने लोग होते हैं, वह अकेले घर जाता है या किसी के साथ, ये सारी बातें दोनों ने नोट की। और फिर 17 मई की रात शोएब और विनीत के हाथ वह मौका लग गया। रात 10 बजे जब शहबाज अपनी दुकान बंद करके पैदल ही घर चलने को हुआ तो उसे लघु शंका की जरूरत महसूस हुई और वह सड़क के किनारे रुक गया। कुछ दूर अंधेरे कोने में काफी देर से उसके निकलने का रास्ता देख रहे शोएब ने बाइक स्टार्ट की। विनीत भरी पिस्तौल लिए उसके पीछे बैठा था। जैसे ही बाइक सड़क किनारे लघु शंका के लिए खड़े शहबाज के करीब पहुंची, विनीत उस पर फायर ठोक दिया। गोली उसे बेधती हुई निकल गई। शहबाज जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और चंद सेकंड बाद ही खामोश हो गया। जैबा कुरैशी से सच उगलवाने के बाद पुलिस ने मेरठ से पहले 29 वर्षीय शोएब को गिरफ्तार किया और उसके बाद गाजियाबाद से 29 वर्षीय विनीत गोस्वामी को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के वक्त आरोपियों के पास से पुलिस को एक पिस्टल, 2 कारतूस और सुपारी की रकम के 3 लाख रुपए बरामद हुए। वारदात में इस्तेमाल चोरी की बाइक पहले ही पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी थी। डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि सभी आरोपियों को हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। सभी ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।